हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। माई सेल्फ सलोनी सिक्स। बच्चा, आप मेरे सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं along with extra videos which are based on the numericals of NCERT textbook and NCERT in-text question. Along with that, you can access my PDF, you can access my handwritten notes, you can access the PDF based on previous year's questions. बट ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? ये सारी चीज़ें आपको नीचे मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ लिंक पर जाकर क्लिक करिए, आपको वो एक वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा और उस वेबसाइट से आप एक मिनिमल प्राइस पे करके ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं और अपनी स्टडी स्मूथली कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑन दैट वेरी पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। So we are going to start with अल्केन बच्चा। एंड सिंपल आपको जनरल चीज पता है कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है और अल्केन की पूरी होमोलोगस सीरीज आपको पता है। और एक सिंपलेस्ट अल्केन का एग्जांपल जो वेलकम बैक टू माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि हम इसी तरह से 11th का पूरा पोर्शन कवर करने की कोशिश करेंगे जेई और नीट से पहले। और ये जो भी क्वेश्चन है, अगर बच्चे ने एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो उसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो देखकर आइए ताकि आपको यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स है उसकी ज्यादा क्लैरिटी मिले। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं ये कहना चाहूंगी कि जितना भी टॉपिक यहाँ पे अभी कवर होगा उसके बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। उस लिंक में आज के कवर्ड टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो सॉल्व करिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक जो है बेसिक जो 11th स्टैंडर्ड का है वो आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन अल्केन और उसकी प्रिपरेशन बच्चा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन के? तो पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन और ये हम प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर आप अल्कीन या अल्काइन लेते हैं और उसको हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो अल्कीन और अल्काइन क्या दे देते हैं? अल्कीन एंड अल्काइन सिंपल आपको ये दे देते हैं अल्केन। यस, वी नो दैट। अच्छा, क्या हम हाइड्रोजन की जगह किसी और सब्सटेंस को एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। इसका भी आंसर आपको प्रीवियस सेशन में मिला है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप हाइड्रोजन ना यूज करना चाहें तो उसकी जगह आप साइक्लोहेक्सीन भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक रिएक्शन का एग्जांपल देती हूँ इसके लिए। अगर आपके पास इस तरह से कोई अल्कीन है बच्चा जिसमें दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं और यहाँ पे HH अटैच है। ठीक है, सिंपल। आप उसे ट्रीट कर रहे हैं साइक्लोहेक्सीन से। दिस इज देयर इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम और प्लैटिनम, व्हिचएवर यू वांट। तो मैंने पैलेडियम लिया है और मैंने 373 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड किया है बच्चा। सिंपल। अगर हाइड्रोजन नहीं भी दिया है देन ऑल्सो इट विल एक्ट लाइक अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। क्यों भाई? क्योंकि ये साइक्लोहेक्सीन जो है अगर ये अपने हाइड्रोजन लूज करता है ना बच्चा तो ये ज्यादा स्टेबल बेंजीन में कन्वर्ट हो सकता है। रेजोनेंस एनर्जी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसीलिए हाइड्रोजन को लूज करना प्रेफर करता है और इसीलिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। दैट इज योर R, then you have this R is attached to carbon and this is carbon and here we have hydrogen, here we have hydrogen and one more hydrogen is getting attached. सिंपल। तो अगर आपको क्वेश्चन में हाइड्रोजन ना दिया हो और उसकी जगह साइक्लोहेक्सीन दिया हो तो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, अभी सेकेंड मेथड पे आते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो प्रीवियस सेशन में अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करने के दो मेथड हैं। ऑर्गेनोमेटालिक सब्सटेंस से आप कर सकते हो, ऑर्गेनोमेटालिक यानी कि मेटल की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन कैरी आउट करते हो, और दूसरा मेथड है रिडक्शन। ऑर्गेनोमेटालिक में हमने वुड्स रिएक्शन बहुत ही डिटेल में देखा था। वुड्स रिएक्शन की मैकेनिज्म देखी थी बच्चा, इफ यू कैन रिमेम्बर। सो वुड्स रिएक्शन को हमने दो मेथड से किया था। वुड्स रिएक्शन की दो मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म किया था हमने और आयोनिक मैकेनिज्म किया था, और ये कहा था कि रेडिकल मैकेनिज्म के प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं और मेजर होते हैं। और रेडिकल मैकेनिज्म को भी करने के दो तरीके थे। अगर आपका 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो एसोसिएशन के प्रोडक्ट दे रहा था, और अगर आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है,
उसके प्रोडक्ट दे रहा था। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री एसोसिएशन प्रोडक्ट में क्या बनता है बच्चा, सिंपल अल्केन बनता है, और डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या बनता है, अल्केन प्लस अल्कीन फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये अल्केन और अल्कीन कौन से होते हैं, जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये वुड्स रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म, रेडिकल मैकेनिज्म एंड आयोनिक मैकेनिज्म समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर विजिट करके आइए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे फिटिक, उल्मान, फ्रैंकलैंड एंड कोरी हाउस सिंथेसिस देखेंगे, और साथ ही साथ रिडक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड मेटल विद एसिड। वी विल ट्राई टू कवर दिस सेकंड स्टेप। ओके, so let's begin and let's move ahead. Let's start with the Fittig reaction बच्चा। Fitting reaction। अब वुड्स रिएक्शन और वुड फिटिग रिएक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे इस केस में 2 अराइल हैलाइड्स होते हैं, 2 अराइल हैलाइड्स आर प्रेजेंट, उस केस में अल्काइल हैलाइड थे, यहाँ पे 2 अराइल हैलाइड प्रेजेंट होंगे। तो ये देखिए आपका ये पहला अराइल हैलाइड है, वैसे ही आपका दूसरा अराइल हैलाइड होगा, पर आपका रिएजेंट सेम होगा सोडियम, सिर्फ अल्काइल की जगह आपका अराइल हैलाइड प्रेजेंट होगा, तो आप उसे फिटिग रिएक्शन बोलेंगे, और ये इस तरह से ये NaCl बाहर निकल जाएगा। Reaction is carried out in presence of dry ether and you get the product as this one. Okay, so you get biphenyl. Okay, चलिए, फिटिग रिएक्शन इजी था। वैसे ही वुड्स फिटिग में क्या होता है बच्चा, वुड्स फिटिग अगर मैं देखूं, वुड्स फिटिग रिएक्शन के अंदर एक अराइल हैलाइड होता है और एक अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, तो एक ले लेते हैं अराइल हैलाइड और एक अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग CH3Cl and I'm treating it with sodium, and one I'm taking aryl halide, that is Cl, and aryl halide, that is one which is directly attached to benzene ring. ठीक है, तो इस तरह से आपने इसे बाहर निकाला, in presence of dry ether you have carried out the reaction and you get the product as CH3 toluene, है ना। अच्छा, ओके, अच्छा, ये तो आपका मेजर प्रोडक्ट है टोल्यूइन, और माइनर प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं। हो सकता है ये वाला जो अल्काइल हैलाइड है, आप ये देखिए रिएक्शन को प्रैक्टिकली इमेजिन करिए, रिएक्शन में सिर्फ 1 मोल CH3Cl का तो होगा नहीं, ना ही सिर्फ 1 मोल क्लोरोबेंजीन का होगा, देयर आर सेवरल मोल्स इनसाइड द कंटेनर। तो हो सकता है कि CH3Cl किसी दूसरे CH3Cl मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके आपको ये प्रोडक्ट भी दे दे, CH3CH3। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, ये वाला अराइल हैलाइड अपने ही जैसे किसी अराइल हैलाइड के साथ कंबाइन होके आपको बाइफेनाइल दे दे। लेकिन आपका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा बच्चा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, और ये बाकी दोनों आपको माइनर प्रोडक्ट की तरह मिलेंगे। सो आई होप यू आर क्लियर विद द वुड्स फिटिग रिएक्शन। नाउ लेट्स कम टू द उल्मान्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रिएजेंट का फेर है बच्चा, मेटल का फेर है, बाकी नाम और जो मैकेनिज्म है दैट विल रन इन द सिमिलर वे। उल्मान कंडेंसेशन। अच्छा, अब ये उल्मान कंडेंसेशन में हम लेते हैं अराइल आयोडाइड के 2 मोल, ये हो गया अराइल आयोडाइड। रिएक्शन कैरी आउट किया जाता है कॉपर की प्रेजेंस में, और सिंपल आपको इसको हीट करना होता है, और जब आप हीट करते हैं तो रिएक्शन उसी तरह से कैरी आउट होती है। ये देखिए, ये बाहर निकल जाएगा, और अगेन आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बाइफेनाइल। तो उल्मान कंडेंसेशन के अंदर भी प्रोडक्ट आपका सेम ही आएगा जैसे वुड्स में आता है। ठीक है, तो ये हो गया उल्मान कंडेंसेशन। ध्यान क्या रखना है, ये कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन बच्चा, दैट इज योर फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ओके, सो देख लेते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये कुछ नेम रिएक्शन है, अगर आपको पता है तो आपको कभी अगर बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आया कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज, तो यू कैन इजीली नेम देम। RX है, अगर आप इसे ट्रीट करती हो किसी RX से, यानी कि आपका हलाइड ग्रुप सेम है पर आपका अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, और इसे कैरी आउट किया जाता है जिंक की प्रेजेंस में, हीट करते हैं, तो ये R' एज अ प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, सिमेट्रिकल भी बन सकता है और एसिमेट्रिकल अल्केन भी बन सकता है। ठीक है, और यानी कि सिमेट्रिकल ऑल्सो यू कैन फॉर्म
symmetrical and asymmetrical both products you can obtain from this method. और उसके साथ साथ ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों तरह के अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन शो करते हैं. तो दैट इज अबाउट फ्रैंकलैंड रिएक्शन. इतना ही काम का, इससे ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है. लेट्स मूव टू कोरी हाउस सिंथेसिस बच्चा. तो जब आप कोरी हाउस सिंथेसिस की बात करते हैं तो आपको याद क्या आता है? लिथियम. कोरी हाउस सिंथेसिस लिथियम की प्रेजेंस में कैरी आउट किया जाता है. तो चलिए देखते हैं. अगर आपके पास इस तरह से सिंपल अल्काइल हैलाइड है और अगर आप इसे फर्स्ट स्टेप में लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, आप सोडियम नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर यूज कर रहे हैं, या फिर आप यूज कर सकते हैं CuI, ठीक है. और तीसरा आप यूज कर सकते हैं R-X, यानी कि ये जो अल्काइल हैलाइड है उसके साथ कोई दूसरा अल्काइल हैलाइड यूज कर सकते हैं. हैलोजन सेम होना चाहिए और ये अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है. तो जब आप ये कैरी आउट करेंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? ये X Li के साथ निकल जाएगा और R' एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है. उसके साथ साथ LiX फॉर्म होगा और उसके साथ साथ CuX भी फॉर्म होगा अगर ये हमारे रिएजेंट्स है कोरी हाउस सिंथेसिस के. तो बच्चा ओके, तो जरा देखते हैं. कोरी हाउस सिंथेसिस में भी दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे आपके. सिमेट्रिकल भी बनेगा और एसिमेट्रिकल भी बनेगा. और ये बहुत ही अच्छे से कैरी आउट करता है कौन? कोरी हाउस सिंथेसिस इज कैरीड आउट बाय 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड. 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इस केस में नहीं कैरी आउट कर सकते. 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड do not show कोरी हाउस सिंथेसिस. I hope you are clear. वुड्स रिएक्शन अगर आप याद करें तो वहां पे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड अल्कीन एज अ प्रोडक्ट देता है और डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है. कोरी हाउस सिंथेसिस भी 1 डिग्री 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ आपको प्रोडक्ट देगा अल्केन, रेस्ट केसेस में नहीं देगा. एक एग्जांपल देखें इसके केस का. देखिए अगर मेरे पास यहाँ पे देखिए, इफ आई हैव टेकन RX, ठीक है, and if I am treating it with lithium in presence of ether बच्चा, तो देखिए क्या होगा. lithium in presence of ether, तो it is going to give you RLi plus LiX. ये फर्स्ट स्टेप हुआ. मैं तीनों स्टेप दिखा रही हूँ. ये फर्स्ट स्टेप का रिएक्शन हुआ. अब सेकेंड स्टेप में वो जो RLi है that is going to again react with CuI, that is your second step. तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा? RLi CuI के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा R2LiCu, ठीक है, प्लस LiI, ठीक है. इसे बोलते हैं डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट, है ना. ओके, ये जो डाई अल्काइल लिथियम क्यूपरेट है ना बच्चा, जो कोरी हाउस सिंथेसिस में बना है, इसका नाम भी है, एक रिएजेंट का नाम है और इस रिएजेंट को बोलते हैं हम गिलमन्स रिएजेंट. क्या बोलते हैं? गिलमन्स रिएजेंट, ठीक है. और ये जो गिलमन्स रिएजेंट है ये एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा. अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड स्टेप. तो RuLiCu ये रिएक्ट करेगा R-X के साथ, दैट इज योर थर्ड स्टेप. तो R-X इज गोइंग टू रिएक्ट विद R2LiCu. तो ये R2LiCu में से जो एक R है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो सिंपल है, इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इधर होगा, तो ये नेगेटिव होगा बच्चा और ये पॉजिटिव होगा, और ये R नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा और सिंपल आपको क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा, ठीक है. इसको हम किसी एक को R' दिखाते हैं. ये वाला आपका R' है, तो ये बैक साइड से आया तो R' एज अ प्रोडक्ट बन गया आपका. ये देख रहे हैं आप, और ये एज अ बाई प्रोडक्ट बना, एक ये और एक ये. आई होप यू आर क्लियर. ये इसका फर्स्ट स्टेप, ये इसका सेकेंड स्टेप और ये इसका थर्ड स्टेप. दैट इज ऑल अबाउट कोरी हाउस सिंथेसिस. आई होप यू आर क्लियर. लेट्स मूव अहेड माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ क्योंकि हमने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए, इफ वी गो बैक अगेन वी कैन सी दैट हमने वुड्स कर लिया, फिटिक कर लिया, उल्मान कर लिया, फ्रैंकलैंड कर लिया, कोरी हाउस सिंथेसिस कर लिया. अब आ जाते हैं रिडक्शन मेथड पे. रिडक्शन मेथड में हम करेंगे विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूजिंग
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चा? RMgX, दैट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, चलिए अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है पहले वो देख लेते हैं। आप अगर एक सिंपल अल्काइल हैलाइड लेते हैं ना बच्चा, बिल्कुल भी एक बात बता देती हूँ, जो नीट वाले बच्चे हैं वो एनसीईआरटी करने के बाद ये सेशन देख लें तो यू आर सॉर्टेड। आपका मेन काम है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस याद रखो और याद रखने के बाद उसके प्रोडक्ट डिटरमाइन करो। मैं एक सेशन लूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि नीट के बच्चों को किस तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट से ज्यादा पढ़ते हैं, उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो केमिस्ट्री है नीट लेवल का फुल एनसीईआरटी बेस्ड होता है और मैंने खुद ने दी है नीट, तो आई कैन इजीली कोरिलेट विद दैट एंड आई कैन हेल्प यू आउट। सो आई विल टेक वन सेशन, स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ठीक है? ओके, यूजिंग RMgX, तो RX को अगर आप मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर से ट्रीट करते हैं बच्चा, देखो कितना, मतलब एक बार हमने सोडियम मेटल यूज किया, एक बार लिथियम मेटल यूज किया, एक बार कॉपर मेटल यूज किया, अब मैग्नीशियम को ट्रीट कर रहे हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो ये हमेशा बना देगा RMgX, दैट इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो इस टॉपिक का जिस्ट है वो क्या है? किसी भी RH टाइप का अल्केन बनाना है आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, ये आपके पास RMgX है, ध्यान से देखिएगा, हाँ RMgX है बच्चा, ठीक है। RMgX को आप वेराइटी ऑफ सब्सटेंस से ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सारी वेराइटी से ट्रीट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सी वेराइटी, तो पहले देखते हैं HNOH, यानी कि वाटर से ट्रीट कर सकते हैं। HOR का मतलब क्या हो गया? ROH, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, या फिर आप इसे फिनॉल के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे अमाइन के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, या अमोनिया के साथ ट्रीट कर सकते हैं, तो ये NH3 हुआ, ठीक है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन के साथ ट्रीट कर लो भाई, है ना, चलो, या फिर और किसके साथ? HCl के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं। जो भी ऐसे कंपाउंड हैं, those who can act as a source from which you can get hydrogen, टर्मिनल हाइड्रोजन, जिन भी कंपाउंड के अंदर टर्मिनल हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है बच्चा, जैसे कि मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल लिखे, ये एस्टर हो गया, इसके अलावा और क्या ले सकते हो? टर्मिनल ग्रुप ऑफ अल्काइन। अगर आपके पास अल्काइन है और अल्काइन के पास एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो वो भी ये रिएक्शन इजीली शो करेगा। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए, सिंपल करना है, आपको बॉन्ड यहां से ब्रेक करना है। आपको पता है R मतलब कार्बन होगा, कार्बन और मैग्नीशियम, तो कार्बन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल नेगेटिव होगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा, और सिंपल सी बात है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये जो भी हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है वो इस R के साथ चला जाएगा, ये वाला जो R है उसके साथ चला जाएगा, और हर केस में हमें मेन प्रोडक्ट तो अल्केन ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और बाकी जो बाई प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये MgX है वो OH के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा? MgOHX, ठीक है, या फिर MgORX, MgORX, तो ये बाई प्रोडक्ट बन गया MgOC6H5X, ठीक है। तो हमें बाई प्रोडक्ट से लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि अगर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्ट करता है जिसके पास टर्मिनल हाइड्रोजन है, तो आपका प्रोडक्ट एक ही रहने वाला है, एंड दैट प्रोडक्ट इज योर अल्केन, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। एंड इन केस ऑफ अल्कीन, इस हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये रेडिली अपना हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है ना। एसिडिक हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ओके, तो चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो एक प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करें। चलिए देखिए, रिएक्शन क्या दिया है आपको? CH3CH2Br दिया है बच्चा, ठीक है। इसको फर्स्ट स्टेप में प्लीज ट्राई इट इन योर नोटबुक। अगर आप देख रहे हैं तो पक्का इसे नोटबुक में ट्राई करिए, और अगर आंसर आ रहा है मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है भाई, वापस देखो वीडियो, ठीक है। CH3CH2Br Mg ईथर से ट्रीट किया। फर्स्ट स्टेप सोचो,
अगर Mg ईथर से ट्रीट किया तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा? ये देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, अल्काइल हैलाइड Mg ईथर से ट्रीट किया तो RMgX बनता है, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2MgBr, है ना, ये फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है। अब सेकंड स्टेप में कौन आ रहा है? D2O। D2O किसकी तरह एक्ट करेगा? H2O की जगह, H2O की तरह। तो जरा हम यहाँ पे देखते हैं D2O को लिख के ODD, है ना, तो ODD लिखोगे तो यानी ये ड्यूटेरियम आके अटैच होगा, यानी आपका प्रोडक्ट क्या होगा? RD, है ना, RD प्लस MgODBr। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट, है ना। तो यहाँ पे R क्या है? CH3CH2D, ये आपका प्रोडक्ट होगा। नीट के बच्चों इस तरह से आपके क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको आना चाहिए करना। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, चलिए नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। इफ आई टेक दिस क्वेश्चन बच्चा, क्या होगा देखिए, CH3CHCl। नीट के बच्चों, जेई के बच्चों फटाफट ध्यान दो और प्रोडक्ट बनाओ। ये आपका रिएक्टेंट है और इसे आप ट्रीट कर रहे हैं मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर बच्चा, और सेकेंड स्टेप में D2O से ट्रीट कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि क्या बनेगा। देखिए CH3CHMgCl हो गया और ये हो गया आपका CH2CH3। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आ रहा है? D2O, तो D2O को ऐसे लिख लें ODD, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से ब्रेक होगा बच्चा। तो बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होगा तो ये कार्बन क्या हो गया? नेगेटिव, और ये वाला पार्ट हो गया आपका पॉजिटिव। इसमें ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव को भेज दो इसके पास, है ना, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज CH3CHDCH2CH3, ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। आई होप यू आर क्लियर, है ना, बहुत ही सिंपल था और आई होप समझ में आया। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, AIEEE का क्वेश्चन है बच्चा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। AIEEE का क्वेश्चन, यहाँ पे आपको नीट के बच्चों जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जेई के पेपर हैं जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो ये देखिए MgI है, इसको हमने ट्रीट किया CH3OH से, है ना। अब ये तो अल्कोहल है और अल्कोहल में टर्मिनल हाइड्रोजन होता है, और ये आपका ये वाला कंपोनेंट कैसा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो क्या करोगे? तो सिंपल है, यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये वाला हिस्सा आपका पॉजिटिव और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, और इसमें CH3O नेगेटिव और ये पॉजिटिव अटैच कर दो, है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे H आ जाएगा प्लस CH3OMgI, है ना। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या है भाई? इसको बोलते हैं बेंजीन, है ना, बेंजीन है ना, C6H6, यहाँ तक तो C6H5 ही था। सो आई होप यू आर क्लियर एंड यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रिडक्शन विथ मेटल। सो रिडक्शन विथ मेटल के लिए रेडी रहिएगा, उसके अंदर भी हम काफी क्वेश्चंस करेंगे। एंड ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि हमें बार बार ये लिखना ना पड़े। तो हमने यहाँ तक फिनिश किया है, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डूइंग मेटल विथ एसिड। सो आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज शेयर कर लीजिए। Thank you so much for watching. Love you all. And what I want is, please practice करो यार, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया है उसे जाकर जरूर सॉल्व करना। So on that positive note, let's meet you in the next session. Till then, take care. Love you all. Bye bye.